लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं, प्यार से मैंने बताओ। करी था अंधभक्त आफ्ताब का। आफ्ताब का तो भक्त है। अंधभक्त जी है। और आप किसके भक्त हैं? हाँ। मैं ना मैंने आपसे पहले के ही। वो जाकिर के सारे आदमी छोड़ के आफ्ताब के पास चले गए। अगर ज्वार की रोटी खानी पड़ेंगे आफ्ताब जब जार सफा होगा, गेहूं किस नहीं होगा। अच्छा, जाकिर तो ये भी कहता है कि भाई कि मैं कौम के साथ रहता हूँ, मैं मुद्दों को उठाता हूँ। कौम के साथ धूल माटी मिला दी सब पकड़। कैसे मिला? सब बलद का सिर्फ इनके चीना फैमिली में सब सोच रहा अभी देख रहा पर यही ना बलद रहो। हाँ। तो बस मत जाकिर पास रहेंगे क्या है जाकिर के पास। मरोड़ा का टाट तक नहीं मिला। मरोड़ा का कट नहीं तो मेवात को 2 कट दे दिया ना। हाँ। मरोड़ा का कट जरूरी है। हाँ, जरूरी है। नहीं कोई जरूरी नहीं। जब चौधरी जाकिर हुसैन जाके हाजिरी में अपनी अगुवाई में निर्दोष लोगों पे जो फायरिंग और जो मौत हुई उसके लिए कानूनी कार्रवाई करवाई। चलिए, पहले पर्ची लेते थे, हाँ, 10 लाख ले लिए, हाँ। 15 लाख ले लिए, नौकरी पा गए। ठीक है, अब वो सिस्टम तो नहीं रहा ना बीजेपी। आप ठाठ से भी आएगी। मैं किसी को दबाव नहीं मानू। ठाड़ से कैसे बीजेपी को वोटर हूँ, बीजेपी को दूंगा। चौधरी जाकिर हुसैन। हाँ, बताओ बनेगा कौन, विधायक कौन होना चाहिए? हम नवाज अहमद साहब नायब बने। नायब बनना चाहिए। कोठी पे भी ना जाने आफ्ताब यार, हाँ, हाँ। कसम भाई। अच्छा। मैंने कह रही है ना जाने ले आफ्ताब कौन खातिर कहा खातिर। हाँ। हम क्या सही बात, हाँ? हम तो दोनों से परेशान है, दोनों से। हाँ। ऐसे में अंधभक्त हो। सुनो जी यहाँ के आप ट्विटर देख लो फेसबुक लो, अगर जाकिर की 10 स्टोरी ना लगी पा जावा गारंटी ले लूं मैं। जाकिर की? हाँ इतना देख बात है। ये तो नायब कह रहा कभी है। जिंदगी में कायलू जाकिर छोड़ कभी कायलू वोट दी हो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। आज हम पहुंचे हैं नूह विधानसभा के आंकेड़ा गांव में और आंकेड़ा गांव की जो चौकी है उसके पास एक खोखे पर बहुत सारे बुजुर्ग और नौजवान साथी बैठे हैं। अक्सर जब भी यहाँ देखा जाता है तो राजनीतिक चर्चा यहाँ पर होती रहती है, लेकिन अब की बार आंकेड़ा गांव का रुझान क्या है, आंकेड़ा गांव के लोग किसको विधायक बनाना चाहते हैं, पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और यहाँ के गांव के लोग की नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नौजवान साथी भी हैं, बुजुर्ग साथी भी हैं, इन सबसे बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? जाहुल ठेकेदार, जाहुल ठेकेदार। कौन सा गाँव है? आकेड़ा। आंकेड़ा। अच्छा जाहुल, ये बताएं कि अब की बार चुनाव में आप लोग मतदान करेंगे, मुख्य मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुख्य मुद्दे की बात करें तो बिजली, पानी और शिक्षा का है, हम्म, जिससे मेवात एक पिछड़ापन की तरफ जा रहा है। न पानी हमें समय पे मिलता है, न बिजली आती है, न शिक्षा पे कोई ध्यान दिया गया है। बाकी इस मुद्दे को लेकर हम इसको लेकर वोट करेंगे। तो ऐसा कौन सा नेता है जो आपके इन मुद्दों का समाधान कर सकता है? अगर मुद्दे की बात की जाए तो जब से देश आजाद हुआ है कांग्रेसी राज में रहा है। अगर वो बढ़ावा देते, अगर हमारे इस विकास के बारे में सोचते तो आज मेवात दिल्ली की तर्ज पे होता। बाकी अगर 10 साल से कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी शासन है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये भविष्य दिखा है कि इस सरकार के अंदर जो हमारे बच्चे पहले जो जहाँ जगह जगह से पढ़ लिख कर उनको नौकरी बिगैर रिश्वत के जो मिली है, उससे हमें एक उम्मीद जगी है कि बीजेपी हमारे लोगों का उत्थान कर सकती है। मतलब ये है कि बीजेपी के कैंडिडेट को जिताना चाहिए, वही सही तरीके से विकास कर सकता है। माननीय, सबसे बड़ी बात यह कि नूह विधानसभा के अंदर 2 नेताओं की फाइट है, चाहे जाकिर जी हो चाहे आफ्ताब जी। आफ्ताब का दामन हमेशा कांग्रेस से रहा है। जाकिर जी 10 साल से पहले लोकदल से चुनाव लड़े थे, अब की बार बीजेपी में जो कुछ छोटे से मार्जिन से चुनाव है। लेकिन बीजेपी सरकार ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और हमारा प्रयास। उस प्रयास में हम लोगों को, मेवात के लोगों को ऐसा लगा था पहले कि बीजेपी हमारी माइनॉरिटीज के खिलाफ है, जिससे लोगों में एक समझ जरूर आया कि पहले 5 सालों में हमें कुछ कम मिला हो। लेकिन अब की बार इस चीज की मुहर लगी है कि ऐसा नहीं है, बीजेपी सर्व समाज को लेकर काम कर रही है। चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे रोडों की बात हो, चाहे मुंबई एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे आईएमटी रोजका की बात हो, तो डेवलप करने की बात है। डेवलप करने की बात कर रहे हैं आप, है ना? तो आपके हिसाब से कौन विधायक बनना चाहिए? हमारे हिसाब से जो भी बीजेपी का प्रत्याशी है तो हमारे जो वोट सपोर्ट वो चौधरी जाकिर हुसैन जी टिकट लेकर आ रहे हैं, हम उसको विधायक चुन के भेजेंगे। लेकिन जाकिर के बारे में चर्चाएं बहुत हैं कि कौम के साथ खड़ा नहीं होता है, मुद्दों को लेकर के आवाज नहीं उठाता है, अपने लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करता है, और आप कह रहे हैं कि विकास करवा रहे हैं। ऐसा है जी, अभी 31 जुलाई को 1-2 समुदायों का झगड़ा हुआ था नूह में, जिसमें मेवात में पूरी तरीका से उसका भार बोझ रहा है। लेकिन हम अगर बात करते हैं, लोग कहते हैं कि आफ्ताब जी सीएलपी का उपनेता है, जो हरियाणा लेवल कैडर का नेता है। अगर कोई ये कहे कि जाकिर जी कहीं नहीं खड़े हुए, अगर उसका बताए कहीं समाज में खड़े हुए हैं, रही उसके बाद में एक इमाम की मौत हो जाती है गुड़गांव के अंदर, जो एक मस्जिद में गोलियां चलाई गई। मेवात के बड़े बड़े धुरंधर जो कांग्रेस में सदियों से रहे,
अगर मेवात और कौम की बात करते हैं तो वहां पे जाके एक भी बंदा नजर नहीं आया। वहां भी चौधरी जाकिर हुसैन जाके हाजिरी में अपनी अगुवाई में निर्दोष लोगों पे जो फायरिंग और जो मौत हुई उसके लिए कानूनी कार्रवाई करवाई। चलिए, जाकिर साहब वहां तो चले गए लेकिन यहाँ नहीं आए जनता की। कौन कहता नहीं आए जनता? अभी बताते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे ही है। हैं? अभी तो बहुत बोल रहे थे आप। हैं? ये बताओ, बनेगा कौन, विधायक कौन होना चाहिए? नायब बनना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ चले 100% टिकट मिलो तो हाँ, तो जाकिर अच्छे नेता नहीं है क्या? छोड़िए जाकर बच्चा है। तो फिर उनको मौका क्यों नहीं देते? मैं तो नायब गेल हूँ। वो अलग बात है, माँ जुतवाने भी बोलो। हाँ, अच्छा अच्छा, किसको बना रहे हैं विधायक? हम तो नायब पे बना काहे? नायब नहीं तो उठाया ही मामला झील को। झील का मामला। हाँ, ये यही नीम रखी और बना नीम तो मैं रख जाऊँ, बना दे हुई हूँ अपने को। भाई नायब ने रखा है मामला। हाँ। फिर ये बताएं कि यहाँ पे आफ्ताब भी हैं, यहाँ पर जाकिर भी हैं, उनको वोट क्यों नहीं ये दिया? सब बदमाश है, इनकी बात सोच रही है कि दोनों बदमाश। कैसे बदमाश है? ये से हम नार सोचिए हाँ? इनके पे कोई जाएगा तो 20 साल में जाकर भर्ती हो आदमी। अच्छा, हाँ, ये लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो जनता के लिए दरबार खुला है पूरी तरीके से। कौन कह रहा हूँ? जाकिर भी कहते हैं। मैं भी कह दूंगा, आ जाओ भाई, सब में दरबार खुल रहा है। हाँ। कह दूंगा तो झूठी बात है। ऐसा ना है। जाकिर तो ये भी कहता है कि भाई कि मैं कौम के साथ रहता हूँ, मैं मुद्दों को उठाता हूँ। कौम के साथ यानी धूल माटी मिला दी सब पकड़ो। कैसे मिला दिया मट्टी में? ये कह रहा है कि बताओ, आवाज उठाइए। भाई नू बता, यूं तो एमएलए ना हो, हाँ। नायब कहा आप साहब एमएलए हो, हाँ। वहाँ नहीं कुछ करके ना जी, वो है ना, और मम्मा ने करके भी दिखा दियो पानी कह रहा को। मैं सरकार में नहीं हूँ। भाई, अरे मत सोना शहर रखो तो सब में चल जाए। बिजली को मामला, एमएलए होने यार। पानी को और बिजली को और सड़क को, हाँ। ये 3 मामला का इन भी हाथ ना उठाए इन पे। हाँ, तो ये बताओ कि आफ्ताब, जाकिर, नायब कौन कौन आते हैं गांव में आपके पास? सब आते हैं, सब आते हैं। मेरे ना कोई भी तो। हाँ, क्यों? हाँ भाई ना, नायब कौन है? नायब साहब है ये। वो आता है हाँ, बस। हाँ भाई, हाँ जी, क्या नाम है? ना वसीम है। नाम वसीम है। तो ये बताएं कि यूथ का वोट किधर जाने वाला है अगली बार? यूथ का तो ज्यादा वोट बीजेपी की तरफ जाएगा। बीजेपी की तरफ। बीजेपी ने काम किया है जी, जो बात है वो कही जाएगी। हाँ। बिना पर्ची खर्ची के काम किया है जी। हाँ, अब जो पहले पर्ची लेते थे, हाँ, 10 लाख ले लिए, हाँ। 15 लाख ले लिए, नौकरी पा गए, ठीक है। अब वो सिस्टम तो नहीं रहा ना बीजेपी में। अच्छा, बीजेपी में वालों ने काम किया है जी, चलिए ठीक है। ये आपका कहना है कि रोजगार दिया है। रोजगार दिया है जी। फिर ये बताएं कि जो रोजगार दिया है, बहुत सारे लोगों को सीपीएलओ भर्ती कराया गया, 6,000 रुपए की नौकरी लगवाई, लेकिन उनको एग्जाम इसके अलावा बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो आज भी सड़कों पर है, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, वो परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, महिला खिलाड़ी परेशान है। फिर बताओ इनकी कैसे? हाँ, बात तो सही है जी आपकी। हाँ। लेकिन जो जॉब है ना, जो नौकरी दी है, हाँ, बेरोजगारी ज्यादा करके बीजेपी ने खत्म की। हाँ, और किसान, ये बिल्कुल बात सही है आपने, किसान वर्ग ज्यादा परेशान करा है हाँ। बीजेपी ने, जो बात ये कही जाएगी। फिर ये बताएं कि अब यानी कि नूह से विधायक कौन होना चाहिए? नूह से तो विधायक अब देखो जी आ गए तो। नहीं, बताओ खुल के बताओ। तीसरा मोर्चा में देखो मैं तो जी तीसरे मोर्चा में, जो तीसरा तीसरा मोर्चा। आदमी आना चाहिए, दोनों से परेशान है। तीसरे मोर्चा में कौन होना चाहिए? तीसरा मोर्चा में जो कोई भी है चाहे। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं तीसरा मोर्चा का तो अपना ही कोई वजूद नहीं है, बनने से पहले बिगड़ गया। ये तो बिगाड़ा गया है जी, 2-3 आदमी ने बिगाड़ा है जी। ये तो मानते बिगड़ गया। हाँ जी, वो बिगड़ बात गया सही ना। है, फिर- लेकिन फिर ये बताओ कि कैसे यानी कि आगे अभी तो बढ़ रहा है? टिकट के ऊपर है ना जी। टिकट उनको मिलेगा। अब जो देखो नायब ने मिले या फखरुद्दीन को मिले या किसी और को मिले, हाँ। टिकट के ऊपर तो इनमें से कौन सही कैंडिडेट है जिसको टिकट मिलना चाहिए? नायब सही है जी। नायब सही है। हाँ, ईमानदार आदमी, छवि बढ़िया है जीवा की, कोई बुराई ना है जीवा की। हाँ, बताओ जी, आप कोई बुराई बता दीजिए। सबसे बड़ी बुराई तो ये है कि छोड़ के चले गए आप लोगों को। कहाँ गए जी? हाँ, कहाँ गए छोड़ के, बताओ आज सही। क्यों नहीं लड़ा पिछली बार चुनाव? पिछले प्लान में चले गए थे, वो से गलती हुई जी, वो उसने मान ली। हाँ, लेकिन अब तो वो लड़ रहे हैं, गलती तो मैदान में आप अब तो है वो। गलती तो आप भी मान रहे हैं सारी चीजें। हाँ बाबा, हाँ जी भाई, क्या नाम है? जुनैद है जी। जुनैद। किसको बना रहे हैं नूह से विधायक? चौधरी जाकिर हुसैन। चौधरी जाकिर हुसैन को।
लेकिन जो चौधरी जाकिर हुसैन कह रहे हैं सफाया हो गया है इस बार तो। सफाई नहीं होगा जी, हाँ। बहुत कठिन से लड़ाई हो, इलेक्शन होएगा ऐसे कैसे? नहीं है, तो बिल्कुल सफाई हो जाएगा। जाकिर के सारे आदमी छोड़ के आफ्ताब के पास चले गए। अगर ज्वार की रोटी खानी पड़ेंगे आफ्ताब जब जार सफा होएगा, गेहूं किस नहीं होगा। अच्छा कैसे? वे काम की वजह से बस आप ये लगा लो जी, कितना मुल्ला जी हमारे वक्फ बोर्ड में, हाँ उसके लिए किसी ने भी कोई भी एमएलए बन चुका हो न हो में, हाँ और कोई भी वक्फ बोर्ड से रह लिया हो, हाँ। लेकिन आज तक कोई मुल्ला जी मही, मौल साहब, इमामन मही कोई नू ना लगायो कि इसकी 1 रुपए की तनख्वाह बढ़वा दो। तनख्वाह बढ़वा दी, भर्ती तो आज तक नहीं करवाई। भर्ती नहीं करवाई, उस कंटर में नहीं भर्ती किसके? करवाना। आप बता दीजिए उस कंटर किसके में अंडर में भर्ती नहीं है? कोई वक्फ बोर्ड में नू कह दिए कि भाई ये डीसी रेट पे लगाने वाला आदमी है। हाँ वे तो ये है कि बस ठीक है अपने समझौता करना, हाँ और मुल्ला जी जो वक्फ बोर्ड का वह है जो उसको रेख देख करना। हाँ उनने पहली बार बैठते ही सीट पे पहली कलम सु हाँ। मौल सावन की तनख्वाह बढ़ाई। जाकिर के सबसे 5 बड़ा काम हमारे बताए लिए आप। बात लो। जाकिर के जुबान- 5 काम बताएं कि बहन की 5 काम ये अच्छे करें जाकिर ने। तो जाकिर चौथ साहब अपने बीजेपी में हो, तो बीजेपी में सबसे बड़ी सौगात तो बीजेपी ने हम लोग बम्बई हाईवे दे दिया। हाँ इसकी वजह से जमीन जहाँ हमारी 10 लाख रुपए की जमीन थी वहाँ आज करोड़ रुपए की जमीन हुई पड़ी है। अच्छा, लेकिन इससे मरोड़ा का आज तक नहीं मिला। मरोड़ा का कट नहीं तो मेवात में 2 कट दे दिया ना। हाँ मरोड़ा का कट जरूरी है? हाँ जरूरी है। नहीं, कोई जरूरी नहीं। जब मेवात में 2 कट मिल गया, हाँ भाई प्रोज पर मिल गया, नहो मिल गया, हाँ इससे फालतू क्या। मतलब आज मरोड़ा में कट नहीं मिलना और जो चाहिए। आगे कोई ऐसी बात आएगी, कोई पब्लिक ना संभल पाएगी, तो आगे मिल जाएगा कट। तो हाँ लेकिन कट आप की कह कोई रहे हैं बात जरूरी ना नहीं है है। कट, जरूरी नहीं है आप ही तो कह रहे हैं। नहीं जरूरी, अगर कोई ऐसी भी बात आने लगी, भाई पब्लिक ना संभल रही, ज्यादा भीड़ है, हाँ। तो ये भी कट आ जाएगा। तो सरकार बनेगी, कट दिवा देंगे, क्या दिक्कत है। तो सरकार अब नहीं है। सरकार सेंटर में बैठी है, हरियाणा में भी आएगी। हाँ तो आप हरियाणा में भी है, 800 सेंटर में भी, सब में तो है। नहीं, आप ठाठ से भी आएगी। मैं किसी को दबाव नहीं मानू, ठाड़ से कैसे बीजेपी आएगी? को वोटर हूँ, बीजेपी को दूंगा, चौधरी जाकिर हुसैन। हाँ चलिए, ये हमारे साथ में आंकेड़ा गांव के लोग हैं। आप नहीं बोलेंगे, ठंडा पीजिए आराम से। हाँ चाचा, आप भी नहीं बोलेंगे? क्यों? साइलेंट वोट रहे हैं क्या? है? समस्या क्या है गांव में, ये तो बता दो। चल है? गांव में पानी भरा पड़ा, हाँ पूरा जंगल, मतलब पानी पर वोटर जितना भी खेत खलियाना सारा भरो पड़ो। अच्छा, सिंचाई होनी चाहिए, निकासी होनी निकासी चाहिए। होनी चाहिए। फिर ये बताएं कि आप लोग नेताओं को बोलते हैं कि भाई पानी भरा हुआ है, निकासी करवा दीजिए, चुनाव का माहौल है, नेताजी ये रहो जी, इनके पीछे है। नहीं इनके पीछे नहीं है, राजनीति में है ना, हाँ पूरा पावर में रहता जी। पूरे पावर में रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? जाकिर के जाकिर के साथ। तो बोलते क्यों नहीं पे करवाओ निकासी? कराओ ना जी, आप बात करो इस अब भाई साहब निकासी क्यों नहीं करवाते? निकासी के लिए जो हमारा सिंचाई विभाग हाँ वो भरमक प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारे जो आम जन के लोगों की बात है वो आपस में एक संगठित होकर काम कराना नहीं चाहते। हाँ मोटर भी हमारे लिए मिली है, बिजली का कनेक्शन भी दिया, ट्रांसफार्मर को बड़ा हैवी वेट भी किया गया, हाँ। लेकिन उसमें आउटपुट और इनपुट डोर के ऊपर लोगों में असमंजस है आपसी। जो पानी अच्छा ये बताओ, आप लोग खुद नहीं कराना चाहते, फिर इनकी गलती क्या है? राजनीति चले जी, राजनीति चल रही है फिर। अच्छा दोस्त क्यों दे रहे हैं आप लोग? हाँ बाबा, किसे बना रहे हैं विधायक? हाँ? नायब को? नायब को कैसे बना रहे हैं? ये करें। ये बढ़िया आदमी चोर है, ये बेटो मेवात से मारो ना। गाली गाली नहीं, कौन है चोर? ये जोर जोर लेने खड़ा है, ये बेकार है। नाम लेने। अच्छा, हाँ, तो जब को भी कुछ तो बेकार है। बेकार आदमी कैसे हैं? वो तो कह रहे हैं हम ना। खूब काम कराते हैं। ना कुछ ना करा, कुछ काम नहीं कराते। ना ये तो मेवात से छोड़ के पहले ही बगले वहाँ। अच्छा, दोनों 5 साल बाद हाँ। चुनाव यार दिखावा भाई, मम्मन दोनों। बढ़िया है, मैं लास्ट में दिखावा। अच्छा हाँ भाई ऐसे ही है। अरे गलिया कुमाव जनाओ जो हाँ अरे आधा दे दियो, आधा गरीब आदमी के क्या करते दो ना। अच्छा, आज तक मुआवजा नहीं मिला। आधा दियो और आधा नीट वोट अच्छा भाव जो ही ना दियो गलिया को, हाँ तो कहा सरकार आध गरीब आदमी तो रहेगा हाँ ढेंगन को मिल को। हाँ। अब पता गरीब आदमी की कोई टीयर ही ना सुन रो। तो धोखा कौन कर रहा है? भाई जो इंडिया था यही कर रहा धोखा। कौन कौन नेता? भाई अब जिनकी हम चल रही नौकरी सरकार में, बाबा पतो तो सब होएगी, सब पतो होएगी कस की चल रही है। अरे भाई जो विधायक आप हाँ भाई पूरा मुआवजा मिले भाई किसानन को। तो मुआवजे के लिए वो तो प्रशासन से बात करते हैं, विधानसभा में उठाए क्यों नहीं मुद्दा? कौन कहता है विधानसभा में आवाज नहीं उठाई? कहाँ उठा तो पैसा मिलता है इनका। हाँ बोल रहे हैं आधो को मिल गया। आधो को मिल गया, आधो को नहीं मिला। अब देख रहे हैं हमारे चाचा रो रो बेचारो, हाँ रो तेरे सामने। हाँ। आधान को दिया ही ना ये कहते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है। आधान पे चल रही है राजनीति सबन पे चलेगी। हाँ हाँ जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। कौन सा गाँव है? आगे आकेड़ा ही है।
तो आकेड़ा गांव के लोगों ने क्या मूड बनाया है? मोदी कहा जी अब तो सब अपना दोनों की वोट है हमें गांव में तो, लेकिन ज्यादा 70% आफ्ताब। आफ्ताब है, लेकिन ये कह रहे हैं 70% क्या है, 20% भी नहीं है आफ्ताब। अब कहना सु कहा जी तो जब ही पता पड़ जाएगी, और फिर लोगों को अपना अपना मूड है, हाँ। कोई काय को दे सके है। फिलहाल तो लहर आफ्ताब चल रही, देखो इलेक्शन है, वक्त है जब कष्टों के भाई लहर में ना लहर में डूब पड़ो आफ्ताब का आदमी। जब बोल रहे 70% है, तो जब ये बताओ। पीपी खुलेंगे आप पता लग जाएगी कितनी वोट आएंगे आफ्ताब। सब ऐसा वैसे ही है, ऐसे ही है। ऐसा है कि वही कह रहा हूँ, दो तीन 70% आराम से आराम। हाँ। ऐसा है कि अब कहना सु कहा है जी, हाँ। वो तो आप पता पड़ जाएगी। हाँ। हालात देख रहा है तो सबन ने, हाँ। और रोज इन समर्थन दे रहा है जाकिर का आदमी। हाँ। रात भी आधार ने दे दिया, अरे तीसरे दिलबाजी मारे को। तीसरा बेचारा के अभी वक्त मुकम्मल ही ना हो पा रही है। हाँ। आज तो इंसान है, हम बेकार ना बता रहा हो सके, लेकिन तीसरा आदमी है ना, हाँ। अभी वक्त तीसरा के भी कोई मुकम्मल ना हुई। अभी नायब साहब पहले भगो छोड़ दो, विश्वास तो है ना है। ये कह रहे हैं जाकिर बाजी मारे को इधर से तो। अरे आप कुछ भी ना है यार। पिछले प्लान में आप देख लो 1312 वोट आई आपके पास सामने जाकिर की, हाँ। पूरे गांव में। अच्छा जी। हाँ तो फिर आप कितनी आई? 2500 प्लस आई आपके, देखे तो आपके कुछ भी ना ज्यादा आई ना। अब लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं, प्यार से बताओ। अंधभक्त आफ्ताब का, आफ्ताब का भक्त है। अंधभक्त जी है। और आप किसके भक्त हैं? हाँ मैं ना मैंने आपसे पहले ही कही, हम तो दोनों से परेशान है, दोनों से। हाँ। ऐसे में अंधभक्त हो। सुनो जी, यहाँ के आप ट्विटर देख लो, फेसबुक लो, अगर जाकिर की 10 स्टोरी ना लगी पा जावा, गारंटी ले लूं मैं। जाकिर की? हाँ इतना एक बात है। ये और तो सुन, मैं कह रहा कभी है। जिंदगी में कायलू जाकिर छोड़ कभी कायलू वोट दी हो, मैं कह रहा और हूँ। सब बलदगा सिर्फ इनके सीना फैमिली में सब सोच रहा, अभी देख रहा पर यही ना बलद रहो। हाँ। तो बस मैं जाकिर पास रहूंगा, क्या है जाकिर के पास है हाँ। कुछ भी ना। भाई मैं यह बात कह रहा हूँ, जाकिर पे जनाधार है। कुछ भी ना आज अब तो हाँ। अब ना तो कैसा है अपनी नसीब के लिए वो भी हम बड़ी नू कह रहा कि भाई सारे मैं यह बात कोठी पे भी ना जाने आफ्ताब यार, हाँ। कसम भाई। अच्छा। मैंने कह रही है ना जाने ले आफ्ताब कौन कादिर कहा कादिर। हाँ। हम क्या सही बात कौन है? हैं? गाँव नहीं गाँव जानते में ना कादिर जाने कौन है? हाँ। आकेड़ा में भूरुक नाम से ढूंढा जा सकता है, ले, कादिर बस। नाम ना ढूंढा जा सकता। तो भूरू तो दे रहा होगा, भूरू किसको दे रहा है वोट? भाई गुरु भी आफ्ताब ले दे रहा हूँ। आफ्ताब दे रहा है। और सुन, किसाई नाम से जानू कह रहा हूँ जी, जितना भी बैठा है ना, हाँ। मैं यह बात चैलेंज दे सकूं और कितने भी लगा सका, अगर यन सुझाता गांव की औरत महिला बच्चा मोह ना जानता हो तो, हाँ। और आसपास का गांव में भी कोई सा, अगर मैं चैलेंज दे, चाहे कितने तक लगा लिया और कोई सब हो जा, बात बता। जानने की नहीं, ये बताओ वोट किसका है? और तो यार सीधी सी बात है आपको यार। चलिए, ये हमारे साथ में हैं आकेड़ा गांव के लोग, कुछ नौजवान साथी हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं। इनसे हम लोगों ने बात की और ये जानने की कोशिश की कि अब की बार का चुनावी समीकरण क्या है। कुछ लोगों का मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट मिलता है जाकिर को तो उनको भी अच्छी खासी वोट मिल जाएंगी, लेकिन कुछ का कहना ये है कि तीसरा दल भी अपना वोट बैंक आकेड़ा गांव में बनाए हुए हैं। वहीं कुछ का मानना ये है कि आफ्ताब अहमद भी अच्छी खासी वोट आकेड़ा गांव से उठा रहे हैं। हालांकि ये तो वक्त बताएगा, जब वोट डाली जाएंगी और जब मतगणना होगी, जब वोट संभाली जाएंगी, तब ये तय होगा कि आखिरकार नूंह विधानसभा से विजेता कौन बनने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।